श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है एकादशी का दिन, और इस एकादशी के दिन एका माता आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा जरूर करती है। इस आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हम एकादशी के दिन करने वाले 5 ऐसे महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा, आपके घर से जितनी भी बीमारियां होंगी, क्लेश होंगे, उनको दूर करेगा, घर में सुख शांति समृद्धि को बढ़ाएगा और धन धान्य की आपके जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि एका माता वो माता है कि जिस मार्ग से गुजर जाती है उस मार्ग में हरियाली छा जाती है, उस मार्ग में धन के रास्ते बन जाते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और कल की जो एकादशी है वो है पुष्य नक्षत्र योग की एकादशी। आप सभी को ये वाला उपाय जरूर करना है। पहला उपाय आपको 3 अनाज से करना होगा, दूसरा तुलसी दल वाला उपाय होगा, तीसरा उपाय आपको 7 बेल पत्र से करना है, चौथा हल्दी की 1 गांठ से आपको उपाय करना है, और 5वां स्वधा वाला उपाय जो कि हर एक एकादशी के दिन में हमेशा बताता हूं। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 3 अनाज वाला उपाय करना है। देखिए इसके बेनिफिट्स क्या है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, काफी समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, तो एक छोटा सा उपाय इस एकादशी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन भी आएगा, संपदा भी बढ़ेगी, वैभव में भी वृद्धि होगी और आपकी कामना भी पूरी जरूर होगी। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा मात्र 1 पीपल का पत्ता। इजीली आपको मिल जाएगा, 1 पीपल का पत्ता आपको ले लेना है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी लेना होगा शहद। शहद ज्यादा नहीं, 1 से 2 बूंदे मात्र आपको शहद की चाहिए होगी। और जो 3 अनाज का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, सबसे पहले आपको लेने होंगे चावल। जो चावल होने चाहिए ये कैसे होने चाहिए, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो। कितने लेने हैं, 7 चावल आपको यहाँ पर ले लेने हैं। उसी के साथ में दूसरा धान जो पूज्य गुरुजी ने बताया अनाज, वो लेना है आपको काले तिल, है ना। कितने लेने हैं, मात्र 1 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेने हैं। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा जौ। ठीक है, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, ये भी मात्र आपको 1 चुटकी चाहिए। ठीक है, मात्र 1 चुटकी। अब एकादशी के दिन आपको क्या करना है कि जो आपने पीपल का पत्ता लिया है, सुबह सुबह या जब भी आप इस उपाय को करेंगे, उसके पश्चात इस पीपल के पत्ते पर आपको शहद की 7 बिंदियां लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस क्रम में। जहां पर पीपल के पत्ते का जो बीचों वाला क्रम होता है ना, वहां पर आपको 7 बिंदियां लगा देनी है। और अपने पितरों का स्मरण करके, ध्यान देना, अपने पितरों का स्मरण करके 7 चावल के दाने, है ना, इसी के ऊपर तिल के दाने, इसी के ऊपर, और जो इसी के ऊपर आपको रख देना है। जो भी आपने लिया है वो सभी चीजें आपको इसी पत्ते के ऊपर रख देना है। और इसे अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने पूरे घर में, ध्यान रखना, अपने पूरे घर में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए फिर जाना है। फिर जाने के पश्चात जब आप घर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो घर से बाहर निकल करके इसी वाले पत्ते को अपनी मनोकामना कह करके, धन संपदा की वृद्धि की कामना कह करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर प्रवाहित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके आसपास कोई बहता नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो इस क्रम में किसी भी बेल पत्र पेड़ के नीचे उस पीपल के पत्ते को रख करके, और जब आप यहां पर उस पीपल के पत्ते को रखें तो 1 घी का दीपक गोल बत्ती का जरूर लगा देना उसी के पास में। आपकी जो भी कामना होगी निश्चय ही पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरे वाले उपाय का क्रम है ना, पूज्य गुरुजी ने 2 क्रम में बताया कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है ना, चमड़ी से संबंधित, चर्म रोग से संबंधित, स्किन से संबंधित किसी भी तरीके की कोई बीमारी है उसके लिए, और दूसरा होगा अपने मान सम्मान में वृद्धि के लिए, है ना। किसके लिए, मान सम्मान में वृद्धि के लिए। जिस जगह पर भी आप जाओगे आपका मान सम्मान होना तय है।
इसके लिए आपको क्या करना है, एकादशी के दिन आपके घर पे जहां पर भी, सबसे पहले बात कर ले हैं बीमारी के लिए, आपके घर में तुलसी जी का गमला तो होगा, आपको एकादशी के दिन तुलसी जी के हाथ भी नहीं लगाना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। नीचे की तरफ जो भी डंडी, सूखी डंडी पड़ी हुई हो, आपको मात्र इस तरीके से एक सूखी डंडी ले लेनी है और इस डंडी को अपने नहाने की बाल्टी में 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके उस जल से आपको स्नान कर लेना है। आपके शरीर के स्किन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ दूसरा वाला जो क्रम बताया मान सम्मान में वृद्धि के लिए, तो जो आपने यहाँ पर सूखी डंडी ली है, उसी सूखी डंडी को आपको इस सिलबट्टे पर पीसना है, घिसना है, और घिस करके जो ये चंदन निकलता है इसे बोला जाता है हरी चंदन। तुलसी जी की जड़ को घिस करके जो चंदन बनता है वो हरी चंदन कहलाता है। आपको थोड़ा सा हरी चंदन लेना है और उस हरी चंदन को आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल के अंदर डाल देना है और इसी जल से आपको स्नान कर लेना है। एकादशी के दिन करना, स्नान कर दीजिए, आपका मान सम्मान होना तय है। और हो सके तो एक बिंदी हरी चंदन की लगा करके जिस कार्य के लिए आप जाएंगे वो कार्य आपका पूरा होगा ही होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ काफी सारे लोगों को एक डाउट जरूर रहता है कि भैया एकादशी के दिन ना तो चावल चढ़ाया जाता है, नहीं चावल खाया जाता है, तो ये वाला क्रम भी मैं आपका डाउट दूर कर देता हूं। देखिए, चावल कौन नहीं खा सकता एकादशी के दिन, है ना। उसका प्रमाण पूज्य गुरुजी ने बताया शिव महापुराण के अंदर कि एकादशी के दिन चावल केवल वो व्यक्ति नहीं खा सकता जिसकी मृत्यु निश्चित है। आप भगवान पर इसे चढ़ा सकते हो, भगवान के लिए बना सकते हो, भगवान के लिए आप चावल बना करके उनका भोग भी लगा सकते हो, लेकिन जिसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को एकादशी के दिन चावल का भोग नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। दूसरा, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आई थिंक आपका यह डाउट क्लियर हो गया है। भगवान को आप समर्पित कर सकते हैं, चावल का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान की मृत्यु निश्चित नहीं है, लेकिन जो इस मृत्यु लोक में है उसकी मृत्यु निश्चित है और उसको चावल का आचमन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। द्वादशी के दिन यह निश्चित है कि एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। ठीक है, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगी आपकी कामना पूर्ति के लिए, जो किसी भी एकादशी के दिन किया जाता है उपाय। मेरा सबसे फेवरेट उपाय, मैं हर बार बताता हूं, फिर से वापस बताऊंगा। 7 बेलपत्र आपको लेनी है जो कहीं से भी खंडित, टूटी फूटी ना हो, कटी फिटी ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि पूरा का पूरा लोटा जल आपको गंगा जल से भरना है, लेकिन अगर इतना मात्रा में गंगा जल नहीं है तो लोटे को जल से भर के और 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेना। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिलता है उसे गंगा जल बना देता है। ठीक है, और जो 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 बेलपत्र को भी आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। ठीक है, और इस जल को लेकर के एकादशी के दिन किसी भी समय पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन यहां जाने से पहले आपको सबसे पहले दर्शन होंगे नंदी बाबा के। नंदी बाबा के पास में जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और जिसके अंदर आपने बेलपत्र डाली हुई है, और इसमें से इतना धीरे जल नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित करना कि इसमें से बेलपत्र नीचे ना गिरे। केवल यहां पर आपको जल समर्पित करना है अपनी कामना कह करके। उसके पश्चात इन सभी बेलपत्रों को इसमें से निकालना, शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके एक एक करके सभी बेलपत्रों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अपनी कामना कह करके 7 बेलपत्रों को यहाँ पर समर्पित करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला उपाय सबसे ज्यादा खास है। ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको कोई जमीन खरीदने या बेचने की इच्छा है ना, जमीन खरीदने की इच्छा या बेचने की इच्छा है कि मेरी भैया जमीन ये वाली खरीदना चाहता हूं और ये जमीन बस मुझे ही मिले,
तो उसकी कामना के लिए। दूसरा, अगर कोई स्त्री इस उपाय को करती है, कुंवारी स्त्री, तो मन चाहे वर की कामना के लिए, मन चाहे वधु की कामना के लिए, विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को एकादशी के दिन किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, थोड़ा सा लेना होगा आपको हल्दी, है ना। अब यहाँ पर जो आप हल्दी लोगे वो एक हल्दी की गांठ लेनी है, पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र 1 चावल का दाना, जो अक्षत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। थोड़े से आपको काले तिल लेने हैं 1 चुटकी, और 1 चुटकी ही लेने हैं आपको जौ। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है, समस्त चीजों को कलश के अंदर डाल देना, और इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल का पेड़ ना हो तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, और बेलपत्र का पेड़ भी ना हो तो किसी भी वट वृक्ष के नीचे। एकादशी के दिन तीनों में से किसी भी पेड़ के नीचे जाना, अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, और हरिहर महादेव जी के नाम से पूरा का पूरा जल यहाँ पर समर्पित कर देना, अपनी कामना कह करके। वहां से थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा कण उठा करके अपने जेब में ऐसी जगह पर रख लीजिए कि वो हमेशा मेरे पास में नहीं रहे, अपने साथ ही रहे, आपकी वो कामना पूरी निश्चित होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का 5वां उपाय और सबसे खास उपाय, जो कि होगा स्वधा वाला उपाय। तो हर एकादशी के दिन मैं कहता हूं कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक समस्या आप ही चली जा रही है, तकलीफों में आप घिरे हुए हो, कोई गुत्थी है तो सुलझ नहीं रही है, तो जीवन की समस्त दुख तकलीफ समस्या कष्टों को खत्म करने का सबसे अचूक उपाय, आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। और इस बार है आंवल की एकादशी, तो हो सके तो 1 आंवला ना मिले तो आंवले के वृक्ष की 1 पत्ती इसी वाले कलश के अंदर डाल करके लेकर के, और 1 दीपक गाय की घी का गोलवत्ती का पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर दोनों हाथों से पकड़ करके अपना नाम गोत्र और कामना कह करके महादेव पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, उसके पश्चात शिवलिंग को देखते हुए आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। ये जो स्वधा नाम है, ये मैया पार्वती जी के नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती है। अगर आपके पास है समय है तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको 1 लोटा जल समर्पित करने के पश्चात आसन लगा करके वहां पर बैठना, और समय रहते ब्रह्मा जी के द्वारा रचित जो सुधा स्रोतम है, जिसके अंदर 12 श्लोक हैं, उन श्लोकों का स्मरण करके चले आ जाना, एक बार पाठ करके चले आ जाना। इस सुधा स्रोतम में इतनी शक्ति है कि इस स्रोत का पाठ कर में मात्र से 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। आपके जीवन के समस्त रोग दोष खत्म हो जाते हैं, सारी तकलीफें खत्म हो जाती है। जब आप मंदिर से वापस धार की तरफ आएंगे तो महादेव जी की शिवलिंग की चौखट पर आपको 1 दीपक प्रज्वलित करके चले आ जाना है। जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन करना स्टार्ट कीजिए, आपके जीवन के समस्त दुख प्रॉब्लम समस्याएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और निश्चित से जरूर कीजिए ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।